बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड जीके वीडियो विद ट्रिक चैनल। नीचे दी हुई पिक्चर्स में सबसे पहली पिक्चर बारबी मूवी, सेकंड ऑरेंज दी वर्ल्ड, थर्ड amazon रिवर एंड amazon फॉरेस्ट, एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर ऑफ दिस सेशन, दिस वीडियो, लिटिल बॉय एटॉमिक बम। तो चलते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स की तरफ। पहला करंट अफेयर है ब्राजील, कोलंबिया, पीरो एंड वेनेजुएला मीटिंग ऑफ अमेजोन कॉपरेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक्टो। सबसे पहले तो आपको ये पता होगा ये कंट्रीज जो है ये किस कॉन्टिनेंट में है। दीज आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी कंट्री की बात होगी, किसी भी कंट्री की बात होगी, अगर वो न्यूज में डिस्कस हो गया है तो आपके लिए उसका कैपिटल और उसकी लोकेशन जानना बहुत जरूरी है। और अगर वो फेमस कंट्री है तो उसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जानना भी जरूरी है। ये कंट्रीज वैसे नॉर्मली फेमस हैं, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, तो एटलीस्ट आपको इनका कैपिटल और उनकी लोकेशन पता हो। ब्राजील ब्राजीलिया, कोलंबिया काला और लंबा जकूटा जीन, आपको बताया था। तो काला और लंबा से कोलंबिया, जकूटा से बोगोटा, इसका कैपिटल है कोलंबिया का। पैरो लम्मा, पीरू और लम्मा से लिमा इज द कैपिटल ऑफ पीरू। एंड वेनिजुएला, वैन और कैराकस से कार, तो कार से कैराकस और वैन से वेनिजुएला, ये हो गए इनके कैपिटल्स एंड दीज आर लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। अब इनकी मीटिंग हुई है अमेजोन फॉरेस्ट के मतलब कि जो डिफोरेस्टेशन अमेजोन फॉरेस्ट की हो रही है वो उसको रोका जाए, उसकी रोकथाम की जाए। दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बता दूं। बेलम लिखा हुआ है, बेलम इज द सिटी लोकेटेड इन ब्राजील। अब ये कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी? वो बेलम में हुई थी। जरूरी नहीं है कि वो ये बात डायरेक्ट पूछे भी कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई थी, बट वो बेलम का कहीं ना कहीं और कभी ना कभी पूछ सकता है कि इट इज लोकेटेड इन या इट इज द फेमस सिटी ऑफ विच कंट्री। जैसे मशहद ईरान का फेमस सिटी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बात करते करते ही याद आई लिंकिंग मेथड से, कि जब भी आपने सेम सेम कोई बात सोचनी है तो आपको सेम क्वेश्चन लाजमन आना चाहिए जहन में। जैसे ही पीपीएससी ने क्वेश्चन दिया था कि मशहद इज द फेमस सिटी ऑफ ईरान, तो मैंने जैसे ही बेलम की बात की तो मुझे बेलम का ब्राजील याद आ गया, या बेलम से हम मुझे मशहद याद आ गया। तो अमेजोन फॉरेस्ट जो दुनिया की मेन ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड सिंक है, वो कौन से हैं? अमेजोन फॉरेस्ट हैं। और अमेजोन फॉरेस्ट का मेन या ज्यादा एरिया किस कंट्री में लोकेटेड है? ब्राजील में लोकेटेड है। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि ब्राजील इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया एंड बाय पॉपुलेशन। स्टूडेंट्स, मैं जितनी भी बातें बताता हूँ ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, स्टेरिक यानी ये स्टार स्टार लगा हुआ है इनके ऊपर कि ये क्वेश्चन इस तरह के आते ही आते हैं, तो इस वीडियो को मिस मत किया करें। अब इसकी जरा डिटेल पे चला जाते हैं। Amazon रिवर इज आल्सो लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये एंडीज माउंटेन से निकलता है। ए फॉर Amazon और ए फॉर एंडीज माउंटेन। अब एंडीज माउंटेन भी कहां पे लोकेटेड है? साउथ अमेरिका में लोकेटेड है, ठीक है। तो अमेजोन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका और अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका, कम से कम आपको इतना तो पता होना चाहिए। विच रिवर हैज नो ब्रिज ऑन इट? अमेजोन रिवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अमेजोन रिवर के ऊपर कोई भी ब्रिज नहीं है, ठीक है। अच्छा, सेकंड इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी, टू मोर यूएस वारशिप्स एंटर इनटू रेड सी। अब ये एक करंट अफेयर है, एक लेटेस्ट न्यूज में इस हफ्ते की न्यूज में डिस्कस हुआ, लेकिन अब ये एग्जैक्ट आपको और चीजों की तरफ लेके जा रहा है कि रेड सी का पता होना चाहिए। रेड सी इज द बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है, और रेड सी लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन सा सी जो है वो किस ओशन में मौजूद है? तो रेड सी इंडियन ओशन में। जो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है, कहां पे है? इंडियन ओशन में लोकेटेड है। तो रेड सी बाउंड्री किसकी है? पाकिस्तान अफ्रीका की और एशिया की बाउंड्री है, ठीक है। तो ये इन जो करंट अफेयर था आपको इनडायरेक्टली किसी और करंट अफेयर की तरफ लेके जा रहा है। इजिप्ट इज द कंट्री विच आल्सो लोकेटेड इन एशिया।
तुर्की इज द कंट्री विच आल्सो लोकेटेड इन द यूरोप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ग्रैंड कैनॉन पार्क यूएसए की स्टेट एरिजोना में लोकेटेड है। ठीक है, यूएसए की आपको डिफरेंट स्टेट्स का भी पता होना चाहिए। बड़ी मजे की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने लगा हूं कि यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स हैं एंड दीज आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स 50 स्टेट्स ऑफ द यूएसए। तो बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन दी थी कि यूएसए की कितनी स्टेट्स हैं, 50। हमने ट्रिक क्या लगाई कि यूएसए के फ्लैग में 50 स्टार्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज पसंद आएगी। इंडिया डिबेट्स अबाउट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। अब देखिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन का पाकिस्तान में बड़ा चर्चा था। अब कहां पे चर्चा हो रहा है? मैंने आपको बताया था करंट अफेयर्स इज द गेम ऑफ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो जब आपने ये चीज सुन ली, अगर होते हैं तो आपको ऑलरेडी पता था कौन से कंट्री में हो रहे हैं, इंडिया में हो रहे हैं, किसकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं, मोदी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो रहे हैं। आगे क्या पेशरफ्त होगी, आपको ऑटोमेटिकली सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स डेवलप होते जाएंगे। तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती कि आप घर बैठे करंट अफेयर्स को याद कर सकें, स्पेशली मेरी वीडियो से। तो लेटेस्ट चलते हैं दूसरी न्यूज की तरफ। द्रौपदी जो है ये इंडियन प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, द्रौपदी जो है वो इंडियन प्रेसिडेंट, मोदी जो है वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, ये डिबेट जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन की इवेंट की क्यों हो रही है, उसकी बेस जो है वो मणिपुर के क्राइसिस हैं। मणिपुर इज लोकेटेड इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए बड़ी मजे की आपको एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सीक्वेंस बताता हूं। मणिपुर का बहुत देर से डिस्कशन हो रही थी, मैंने आपको नहीं बताया था, बल्कि डिस्कस भी नहीं किया था। बट जैसे ही मणिपुर का नो कॉन्फिडेंस की वजह से डिस्कशन हुई, तो मैंने फौरन आपको दोनों चीजें इकट्ठी याद करवा दी। वैसे शायद भूल जाता जी मणिपुर कहाँ पे, अच्छा इंडिया में क्या हुआ था, आई डोंट नो। लेकिन मणिपुर की जैसा ही लिंक बना, कोई दो इंपॉर्टेंट न्यूज इकट्ठी डिस्कस हो गई, तो फिर हमें वो याद करने के लिए ज्यादा बेहतरी रहती है। तो मणिपुर के क्राइसिस क्यों हुए? क्रिश्चियंस और हिंदूज की आपस में फाइट की वजह से। ये इतना डीप नहीं पूछेंगे, बट आपको वैसे पता हो कि किस वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई मणिपुर, और क्राइसिस क्यों, ये आपके जो हैं ये क्रिश्चियंस और हिंदूज के जो आपस में फाइट की वजह से। अच्छा, पाकिस्तान की नो कॉन्फिडेंस मोशन को रिकैप देते हैं थोड़ा सा। ये 9 और 10 अप्रैल 2022 का वाकया है। ठीक है, 174 वोट्स इमरान खान साहब के अगेंस्ट गए थे। और चाहिए कितने होते हैं, दोनों बातें पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, ये स्पेशली एफआईए के सेशन के हवाले से। 174 वोट्स अगेंस्ट हो गए थे, लेकिन चाहिए होते हैं 172, 172 आउट ऑफ 342, क्योंकि 342 टोटल सीट्स हैं नेशनल असेंबली की। मैंने एक ही चीज में बड़ी बातें बता देता हूं, यही बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिक है कि 342 टोटल सीट्स होती है नेशनल असेंबली की, उसमें से कितने वोट्स चाहिए, 172 वोट्स चाहिए। ठीक है, और 174 अगेंस्ट हुए थे इमरान खान के। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इश्यूज को, डिस्प्यूट्स को डिस्कस करते हैं। तो चाइना और फिलीपाइंस की फाइट हुई है वाटर डिस्प्यूट्स पे, समुद्री हदूद की वजह से फाइट हुई। अब ये न्यूज डायरेक्ट कोई न्यूज नहीं है, बट ये आपको इंटरनली इतनी न्यूज देगी कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे, और आपको याद करना इंशाल्लाह जो है वो आसान हो जाएगा। कैपिटल्स, ठीक है, चाइना, बेजिंग। और बड़ी मजे की मुझे बात याद है, वैसे कैपिटल से बात करते करते मेरी कोशिश होती है कि आपके साथ मैं न्यूज ऐसे डिस्कस करूं कि जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, ताकि आपको लेक्चर की अंडरस्टैंडेबिलिटी ज्यादा इनहांस हो, फोकस्ड हो। तो कैपिटल्स बेजिंग था। मुझे अभी बात याद है, बिलीव मी, कि भाई बेजिंग का पुराना नाम पैकिंग है, बेजिंग का पुराना नाम पैकिंग है, और चाइना इज लोकेटेड इन ईस्ट एशिया। डियर स्टूडेंट्स, आजकल वो लाजमन मैप्स का पूछता है, ठीक है, कौन सा कंट्री, कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पे लोकेटेड है। तो कैपिटल्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, लोकेशन आपको पता होने चाहिए। तो चाइना बेजिंग, और नेम पैकिंग, चाइना ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। अच्छा, चाइना पैसिफिक ओशन के पास भी वाकई है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, लोकेशन फिलिपाइन की, साउथ ईस्ट एशिया, फिलिपाइंस साउथ ईस्ट एशिया। और मनीला, एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर जो है मनीला, फिलिपाइंस में लोकेटेड है। फिलिपाइंस को फिलिपिनोस भी कहते हैं, जैसे चाइनीज कंट्रीज, चाइनीज चाइना में रहने वाले लोगों को कहते हैं पाकिस्तानीज,
इंडियंस, ठीक है, ऐसे फिलिपिनोज किसे कहते हैं, फिलीपाइंस में रहने वाले कंट्रीज को, लोगों को। अच्छा, साउथ चाइना सी, लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि सबसे बड़ा स्कैम होता है, तो सी में स्कैम, एस फोर साउथ चाइना सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, साउथ चाइना सी क्योंकि देखें बड़ी चीज है ना, तो इसका खिलारा भी बड़ा होगा, इसका रोला भी बड़ा होगा, ठीक है ना। तो इसमें बड़े लोगों की, बड़े मुल्कों की इंटरफेरेंस है। ताइवान, हांगकांग, जापान, फिलीपाइंस, वियतनाम, ठीक है, ये तमाम कंट्री जो हैं ये चाइना के साथ लड़ रहे हैं क्योंकि इसके कुछ आइसलैंड जो हैं, आइलैंड जो हैं वो हमारी हैं। अब मैं आपको बात करते करते अगले पॉइंट की तरफ ले गया हूं कि सेपरेटली आइलैंड जो है, इट इज डिस्प्यूट बिटवीन चाइना, फिलीपाइंस, वियतनाम, ताइवान। देखें, हर बंदे का हर बंदे से सेपरेट सेपरेट इशू होता है और सेपरेट सेपरेट रिलेशन होता है, मतलब सेपरेट सेपरेट ज्यादा लोगों से रिलेशन है। तो सेपरेटली आइलैंड जो है वो ज्यादा कंट्रीज का आपस में डिस्प्यूट है। वो एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चन करेगा, मैं आपको बताता हूं। सेपरेटली आइलैंड इज द डिस्प्यूट बिटवीन चाइना एंड फिलीपाइन, चाइना एंड ताइवान, चाइना एंड वियतनाम, चाइना विद फिलीपाइंस, वियतनाम एंड ताइवान। तो सेपरेट सेपरेट हर एक का रिलेशन है। तो ये भाई चाइना का हर एक के साथ डिस्प्यूट है सेपरेटली आइलैंड पे। नॉर्वे फाइंड, अब डिस्प्यूट्स की बात चल रही है, नॉर्वे फाइंड मेटा और डाटाजूल। अब वो कहेगा कौन से कंट्री ने, कैश क्वेश्चन दो तरीकों से आ सकता है, कौन से कंट्री ने किस कंपनी को फाइन किया, या कौन सी कंपनी फाइन हुई नॉर्वे की वजह से। नॉर्वे फाइन मेटा। अब मेटा क्या है, फेसबुक है, मार्क जिंगरबर्गर वाला, ठीक है, मार्क जकरबर्ग, ठीक है। तो मार्क जो है जकरबर्ग मेटा कंपनी का, व्हाट्सएप कंपनी का, फेसबुक कंपनी का सीईओ है, ठीक है। सीईओ ऑफ ट्विटर लिंडा। बार बार पढ़ता हूं स्टूडेंट्स, इतनी बार किसी चीज को पढ़ो कि फिर वो याद करने की नौबत ही ना आए। तो नॉर्वे ने फाइन किया मेटा पे। अच्छा, नॉर्वे कौन सा कंट्री है, यूरोप में है और इसे स्कैंडिनेवियन कंट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। मैं कहता हूं कि आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट जीके पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये वाला करंट अफेयर है, ठीक है। पहला चैनल है जो आपको करंट अफेयर को जीके के साथ लिंक करके बातें सिखाता है और बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की लर्निंग देता है, ठीक है। क्योंकि कोई रिवाइज कर रहा है उसका रिवाइज हो जाए, किसी को पुरानी चीजें नहीं पता तो उसकी न्यू चीजें ऐड हो जाएं। तो भाई, जापान मार्क 78th एनिवर्सरी ऑफ यूएस एटॉमिक बम्बिंग ऑन हिरोशिमा, ठीक है। कौन से कंट्री पे गिराया गया था, जापान ने। किसने गिराया था, यूएसए ने। अब तक कितने साल हो चुके हैं, 78 ईयर्स हो चुके हैं। देखिए एक ही बात में कितनी बातें, और अभी तो आ रही हैं आगे बातें। पहला एटॉमिक बम कब गिराया गया, 6 अगस्त 1946 को। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट एटॉमिक बम नेम क्या था, लिटिल बॉय। कब गिराया गया था, 6 अगस्त 1946 को, ठीक है। और दूसरा, ये सॉरी, ये 6 अगस्त 1946 1945 है, इसे काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 9 अगस्त फैट मैन, दूसरे बॉम्ब का नाम क्या था, 19 अगस्त फैट मैन, ठीक है, 1946 को। ये 1946 ही है, ठीक है। ये मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। 1946 को, ये 6 अगस्त 1946 लिटिल बॉय और 9 अगस्त 1946 फैट मैन। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, 6 अगस्त 1946 को लिटिल बॉय गिराया गया था और 9 अगस्त फैट मैन 1946 को जो है वो दूसरा बॉम्ब गिराया गया था। पहला बॉम्ब, अब क्वेश्चन बड़ा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। क्वेश्चन क्या है कि पहला बॉम्ब कब एक्सपेरिमेंट किया गया था और क्या प्रोजेक्ट था और कहां पे किया गया था, ठीक है। न्यू मैक्सिको में मैनहट्टन प्रोजेक्ट था और 16 जुलाई 1945 को। अब आपको सीक्वेंस समझ आ जाएगी कि पहला प्रोजेक्ट जो था वो एटॉमिक बॉम्ब का कब डेटोनेट किया गया था। वर्ड होता है डेटोनेट करना, यानी चलाना, एटॉमिक बम को डेटोनेट करना। तो 16 जुलाई 1945। और किस मुल्क पे, 1946 1946 में 6 अगस्त को लिटिल बॉय, सेकंड 9 अगस्त 1946 को फैट मैन गिराया गया था,
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू था ये जीके का। अच्छा, अब हम बात करें एटॉमिक बॉम्ब्स की, स्पेस की, ठीक है, साइंस फिक्शन पॉइंट ऑफ व्यू की, तो इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है वो मून पे भेज दिया है, और ये साउथ ऑफ मून पे लैंड करेगा। हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडिया के मिशन का नाम पता नहीं है, चंद्रयान 3। बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो फनी एक कोटेशन चल रही थी कि इंडिया ने चंद्रयान 3 सेंड कर दिया है मून के ऊपर, और पाकिस्तान ने दाता दरबार पे देगे चढ़ाने के लिए न्यू ऐप लॉन्च कर दिया है। तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो भाई इंडिया जो है वो चंद्रयान 3 पे जो है, मैं किसी को वो कल भी बताया था अपनी एक वीडियोस में लेटेस्ट, कि ये जस्ट रिजेम्बलेंस होती है आप लोगों को ट्रिक समझाने के लिए। तो चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च किया गया है मून, और इसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो मिशन का मतलब भी पूछता है, वो मिशन का नेम का मीनिंग भी पूछता है। तो चंद्रयान का मतलब है मून व्हीकल, चंद्रयान का मतलब है मून व्हीकल, ठीक है। और चंद्रयान 3 के बाद जो है पाकिस्तान का डिस्कस करते हैं। सुपार्को इज द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान? सुपार्को, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। बच्चे कॉपरेशन नहीं है, कमीशन है, स्पेस अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है। कब बनी? 1961 में बनी, और इस टाइम चेयरमैन कौन है? मेजर जनरल अमीर है। नैब का कौन है? नैब लेफ्टिनेंट जनरल नजीर, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तो चंद्रयान 3 जो है वो मून व्हीकल इसका नेम है, मतलब है, और इंडिया इसको भेज रहा है। अल अमल ये यूएई ने सेंड किया था, और अल अमल का मतलब क्या है? होप है इसका मतलब, उम्मीद, ठीक है। अल अमल किसने सेंड किया था? यूएई ने, ठीक है, और इसका मतलब क्या है? होप है इसका मतलब। नेक्स्ट हम स्पोर्ट्स की थोड़ी सी बात करते हैं। इंजमामुल हक जो है चीफ सिलेक्टर ऑफ मेन पीसीबी, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कौन है? जका अशरफ, रिकैप दे रहा हूं, 38 हैं, ठीक है। तो इंजमामुल हक जो है वो चीफ सिलेक्टर हैं, पीसीबी के लेटेस्ट सिलेक्ट हुए हैं। कोच कौन है? मैथ्यू हैडन जो है वो कोच हैं। और अगली अफसुर्दा न्यूज जो है, सैड न्यूज है, कि पाकिस्तान एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी से आउट हो गया है। मैंने लेटेस्ट बताया था कि एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है वो हॉकी के मतलब होती है। वो पूछता है बटरफ्लाई स्ट्रोक किसके मतलब था? ये स्विमिंग के मतलब था, ठीक है। तो एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जो है ये हॉकी के मतलब है। कहां पे हुई? इंडिया में। वर्ल्ड कप जो है क्रिकेट का कहां पे होना है? इंडिया में होना है 2023 का। और पाकिस्तान जो इंडिया से ही हार के जो है वो आउट हो गया एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में। ऑरेंज दी वर्ल्ड मैंने पहले पेज पे लगाया भी हुआ था, ऑरेंज दी वर्ल्ड। ऑरेंज दी वर्ल्ड न्यू थीम है, अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एंड गर्ल्स इन द कम्युनिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले एक निशान, एक कलर दिया जाता था औरत को, पिंक कलर दिया जाता है। अब न्यू थीम आया है ऑरेंज दी वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट। जैसे मैंने आपको बताया था, रिकैप देता हूं। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा, एंटोनियो गुतरस ने, इट इज अ टाइम ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग नॉट द ग्लोबल वार्मिंग। ऐसे ही ऑरेंज दी वर्ल्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगेंस्ट वायलेंस अगेंस्ट गर्ल्स एंड वोमेन, ठीक है। तो ये आपको लाजमन ऑरेंज दी वर्ल्ड का पता होना चाहिए। अब ये रिलेटेड कैसे हुआ? वोमेन जेंडर बेस्ड स्टैम्प इशू की गई है, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वोमेन, NCSW। थोड़ा सा वैसे बता तो चेयरपर्सन कौन है? नीलोफर है इसकी, ठीक है। बट मेन थीम जो था ना वो दो, कि 20 रुपए की स्टैंप इशू की गई है वायलेंस अगेंस्ट वोमेन, और ऑरेंज दी वर्ल्ड क्या है? वायलेंस अगेंस्ट वोमेन है। पाकिस्तान कुड नॉट स्टार्ट द गैस प्रोजेक्ट विद द ईरान। अब ये एक डायरेक्ट न्यूज नहीं थी, थोड़ी सी अनहिडन जो हिडन न्यूज थी, लेकिन ये न्यूज आपको आगे बड़ी चीजें बताएगी कि भाई पाकिस्तान ने ईरान के साथ माजरत क्यों की कि वो अभी गैस प्रोजेक्ट क्यों नहीं शुरू कर सकता। जैक पुआ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है, पास्ट पेपर्स का बड़ा क्वेश्चन है। ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कब हुआ था? 14 जुलाई 2015 को। कब हुआ था?
14 जुलाई 2015 को, और ये ईरान के अगेंस्ट हैं बाकी न्यूक्लियर पावर्स कि वो ना बनाए न्यूक्लियर वेपन। जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं कि जैकपुआ क्या है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन ना बनाए। तो कुछ वजह से सैंक्शंस लगाई, पाबंदियां लगाई हुई यूएसए ने। तो ईरान के साथ पाकिस्तान अभी गैस प्रोजेक्ट इसलिए नहीं शुरू कर रहा। ईरान कैन बिल्ड सुपरसोनिक मिसाइल, ये अभी लेटेस्ट ईरान ने कहा है। ठीक है, मेरी कोशिश होती है आपको पहले ही बताता हूँ कि सेम करंट अफेयर जो है वो सेम सेक्शन में आए ताकि आपको याद करना आसान हो। तो ईरान ने कहा है कि वो सुपरसोनिक मिसाइल बना सकता है। मैंने एक बड़ा फार्मूला पाया था कि जब आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो, ये जस्ट एक ट्रिक है, एक कुलिया है। तो दो कंट्रीज ऐसे हैं जो मिसाइल तजर्बे या बनाते रहते हैं, एक नॉर्थ कोरिया और एक ईरान। ये आपने याद रखना है। और बड़ी मजे की बात है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही ब्लैक लिस्ट है फैटफ में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में। ठीक है ना, लिंकिंग मेथड अप्लाई किया है मैंने अभी। तो अल फतेह, ठीक है, जो है अल फतेह जो है ये ईरान ने मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल पहला बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपको रिकैप दिया है। ठीक है, टैपी क्या है? तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, जिसे पीस पाइपलाइन भी कहा गया है। 1800 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली लंबाई है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तुर्कमानिस्तान देखें, गैस जब चलेगी तो ही तो पाकिस्तान के पास पहुंचेगी ना। पॉइंट गौर कीजिएगा, गैस जब चलेगी तो ही पाकिस्तान के पास पहुंचेगी। तो तुर यानी पंजाबी में कहते हैं तुरना, यार तुर के मेरे पास आओ थोड़ा सा। ठीक है, तो तुर से तुर्कमानिस्तान यानी तुर्कमानिस्तान से गैस चली है और तुर के गैस चली और पाकिस्तान तक आ जाएगी। ये मैंने आपको क्यों कहा भाई, टी से तुर्की भी हो सकता है, टी से ताजिकिस्तान भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने कहना है गैस तुर के हमारे पास आती है, तो तुर से तुर्कमानिस्तान जो है वो हमारा एक हिंट बन गया। टिक विद ट्रिक की यूनिकनेस बन गई। अच्छा, प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है तो भाई सी पैक से ऊपर एक और प्रोजेक्ट आ रहा है, उसकी तो एब्रीविएशन लाजमन आनी चाहिए, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये एक न्यू प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने लॉन्च किया है जिसमें दूसरे मुल्कों वाले पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इसका डीप नहीं जाना, बस आपको SIFC का पता हो। ठीक है, ये सीपैक के बाद जो है अब प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। बारबी मूवी, बड़ा किस्सा चल रहा है भाई इसका। भाई कौन सी मूवी पाकिस्तान में बैन हुई और वो किस वजह से बैन हुई? अब बड़ी मजे की चीज है, बहुत अरसे से न्यूज चलती आ रही थी बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जैसे ही कुछ पेशरफ हुई, वो चीजें हुई, मैंने आपको उसमें डायरेक्टली लिंक कर दिया आपको। तो बारबी मूवी, कौन सी मूवी बैन हुई और अब सिनेमा में लग गई है? ठीक है, तो वो बारबी मूवी है हॉलीवुड की। भाई LGBTQ क्या है? ये दुनिया का इस टाइम हॉट फेवरेट टॉपिक है। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन क्वेश्चनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर इन क्वेश्चनिंग। तो बहुत सारे मुल्कों पे पाबंदियां लग रही हैं, बहुत सारे इश्यूज उठ रहे हैं, उठने भी चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक नॉट गिविंग फंड टू युगांडा, युगांडा इज लोकेटेड इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ठीक है, ओवर एंटी LGBTQ लॉ, यानी युगांडा ने इसके अगेंस्ट लॉ बना दिए थे, तो वर्ल्ड बैंक ने उसकी फंडिंग रोक ली। इस तरीके से दूसरे मुल्कों को कंप्रोमाइज किया जाता है, इस तरीके से फंडिंग रोकी जाती है। मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं ना, जैसे मैंने आपको ब्लास्फेमी का बताया था कि पाकिस्तान में ब्लास्फेमी हो गई, ठीक है, तो दूसरे कंट्रीज जो हैं वो आपकी फंडिंग रोक देंगे। मतलब उस टाइम हमें ये लग रहा था ये चीज सही है, होती है सही। ठीक है, लेकिन इस मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इंटरव्यू में जब आपके क्वेश्चन आए तो आपने उसको आंसरिंग ये चीज करनी है कि भाई इस तरीके से फंडिंग रुक जाती है जब दूसरे मुल्क जो बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं लॉस बना रहे हो। ठीक है, तो LGBTQ का पता होना चाहिए। बारबी मूवी क्यों रुकी? इसी वजह से रुकी थी। ठीक है, कौन सा कंट्री या कौन सी साइड एशिया की इस टाइम फ्लड के अंडर है ज्यादा? इस टाइम जो है वो चाइना और नॉर्थ या साउथ कोरिया जो है फ्लड के अंडर है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली लिंक न्यूज नहीं थी ये। नेक्स्ट,
17 ड्रोन अंडर रोहिंग्या बोर्ड ब्रेक्स अप, ठीक है भाई 17 बंदे मर गए रोहिंग्या बोर्ड। अब ये रोहिंग्या का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते हैं देखते हैं। रोहिंग्या जो है एक माइनॉरिटी ग्रुप है जो कि इस्लाम को फॉलो करता है। रहता कहाँ पे है? ये रखाइन स्टेट में। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। रखाइन स्टेट में, म्यांमार की, ठीक है। रखाइन स्टेट कहाँ पे है? म्यांमार में। तो 3 बातें हो गई। रोहिंग्या माइनॉरिटी फॉलोइंग इस्लाम, कहां पे रहते हैं? रखाइन स्टेट। रखाइन स्टेट कहां पे है? म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम क्या था? बर्मा। यंगून, ठीक है, पुराना नाम किसका था? रंगून का। और यंगून कहां पे है? म्यांमार में। आंग सन सू की, थोड़ा सा रिकैप दे दिया, ठीक है, आपको याद आ जाना चाहिए। तो बहादुर शाह जफर जो है वो कहां पे अपने आखिरी अयाम और दफन कहां पे हैं? यंगून या रंगून में, ठीक है। और म्यांमार इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशियन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यूगियार्स ये माइनॉरिटीज हैं, ये भी इस्लाम को फॉलो करते हैं। और ये कहां पे लोकेटेड है? जिनजियांग प्रोविंस इन चाइना। तो 2 माइनॉरिटीज जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, रोहिंग्या माइनॉरिटीज और यूग्यार्स माइनॉरिटीज, आपको पता होना चाहिए। जकार्ता हिट बाय मेजर पोल्यूशन। जकार्ता किसका कैपिटल है? इंडोनेशिया का कैपिटल है। और कौन सा कंट्री अपना कैपिटल चेंज करने की प्लानिंग कर रहा है? इंडोनेशिया। कहां पे? नुसेंतरा में, जो कि बोर्नियो आइलैंड पे है, ठीक है। नुसेंतरा में अपने बोर्नियो आइलैंड पे है। कौन सा कंट्री? इंडोनेशिया। कहां से कहां? जकार्ता टू नुसेंतरा। अच्छा, अब कैपिटल्स की बात हो रही है तो जस्ट एशिया में लुक करेंगे, देखेंगे कि कौन से कंट्रीज है जिनका कैपिटल नेम सेम है। सिंगापुर कंट्री का कैपिटल नेम सिंगापुर सिटी है, ठीक है। और ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। कुवैत मिडल ईस्ट या वेस्टर्न एशियन कंट्री है। कुवैत का भी कुवैत सिटी इज द कैपिटल ऑफ कुवैत कंट्री। और भाई पर्सनैलिटी ऑफ द वीक, जितना भी, अच्छा, पर्सनैलिटीज ऑफ वीक से मतलब जितने भी इस वीक में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज डिस्कस हो चुकी हैं, ठीक है, वो आप लोगों की इसके अंदर जो है वो मैं डिस्कस करता हूं, ठीक है। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदा। जापान बड़े 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 मेहनती होते हैं, तो किशिदा कारी औरतों की एम्ब्रॉयडरी बड़ी मेहनत वाला काम है, तो किशिदा से मेहनती। और मेहनती कौन है? जापान वाले। जॉर्ज फ्लाइड, ठीक है, ये बंदा था काला अफ्रीकन जो कि अमेरिका में मार दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पिछला, शायद ये एफआईए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो जॉर्ज फ्लाइड अफ्रीकन था, जो ब्लैक पर्सन था, जो कि अमेरिकन ने मार दिया था। जैसे वो कहते हैं सफेद फार्म और स्याह फार्म की आपस में लड़ाई। और इसका स्लोगन बड़ा मशहूर हुआ था, ब्लैक लिव्स मैटर, ठीक है। तो जॉर्ज फ्लाइड कौन था? जो अफ्रीकन ब्लैक था, मार दिया था अमेरिकन पुलिस वाले ने मार दिया था एक्चुअली। नाइजीरिया का प्रेसिडेंट बोला तिनाबू, बहुत हिट रहा है आजकल। और कौन सा कंट्री आजकल क्राइसिस में है? नाइजर। नाइजर नियामे कैपिटल था। इससे पहले कौन सा था? सूडान अंडर क्राइसिस था, ठीक है। नूर आलम खान, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, भाई आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपके चेहरे पे नूर आ गया, ठीक है। तो अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नूर आलम खान। सेनेट चेयरमैन सादक संजरानी। अफगान का सुप्रीम लीडर भाई अफगानी, ठीक है, हैबतुल्ला खान, हैबत तारी हो जाती है, ठीक है। तो अफगान हैबतुल्ला अखून ज्यादा। बशरुल असद सीरिया के प्रेसिडेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, डिस्कस भी हुआ है। राजा रियाज करंट नेशनल असेंबली के ऑपोजिशन लीडर थे, ठीक है। पास पेपर के क्वेश्चन और क्विक टेस्ट आप लोगों का। जैकपुआ बहुत बार रिपीटेड हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजोन रिवर कहां पे लोकेटेड है? किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? ठीक है। एटॉमिक बॉम्ब्स, कौन सा एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय कब गिराया गया? फैटमैन कब गिराया गया? ठीक है। अल अमल किस कंट्री का प्रोजेक्ट था? पीपीएससी ने लाजमन पूछा था। ब्लैक लिव्स मैटर, एशियन कंट्रीज के मेंबर्स कितने हैं? ठीक है, ASEAN। और ये कब बनी थी ये भी पूछा गया था। कैपिटल्स विद सेम नेम,
ठीक है, कौन सा कंट्री है उसका कैपिटल हम आहिस्ते से, जैसे किसी और कॉन्टिनेंट की बात हुई तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लास्ट पे चलते हैं करंट अफेयर्स, जीके, पास पेपर और इसके एंड पे इंग्लिश वोकैबुलरी। ठीक है, तो भाई इंग्लिश वोकैबुलरी को भी हम ट्रिक्स के साथ ही करेंगे। फ्यूटाइल, यार बड़े मजे की चीज लेके आए हो आप लोगों के लिए। फर्टाइल एक वर्ड होता है, फर्टाइल। ठीक है, तो फर्टाइल क्या है भाई, जरखेज चीज। फर्टाइल का थोड़ा सा ऑपोजिट फ्यूटाइल। स्टूडेंट्स, आप लोगों में बारहा बताता हूं कि आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन को मेरे हिसाब से लेके चलना है ताकि चीज याद हो जाए। बोलने के हिसाब से नहीं कहना, ये ना कि सर हमारे प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिगाड़ देते हैं जी। इंग्लिश की आपकी ठीक रहनी चाहिए, बट जस्ट याद करने के लिए। तो फर्टाइल का ऑपोजिट है फ्यूटाइल, और मतलब क्या हुआ, इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट। फर्टाइल जरखेज और फ्यूटाइल भाई जरखेज नहीं है, ठीक है ना, याद करने के लिए। बेलीजिरेंस, ठीक है ना। अब इसमें क्या चीज है, जब बिल्ली किचन में रखा दूध पी जाती है तो आप गुस्सा होते हो, यार ये क्या हो गया, ओहो मिल्क रखा था, ठीक है, वो कहते हैं दूध की रखवाली के लिए बिल्ली। तो बेलीजिरेंस बिल्ली, ठीक है, और दूध पी गई है तो आप क्या हो गए हो, एग्रेसिव हो गए हो। आउट ऑफ द बिलू, विदाउट वार्निंग एंड थॉट, ठीक है, प्रिवेंट फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समथिंग। ये आज की जो करंट अफेयर्स में लेटेस्ट डिस्कस हुए थे। स्टूडेंट, इस वीडियो से आपको यही फायदा है कि भाई आप लोग जो भी चीज देखेंगे वो आपको इंशाल्लाह ट्रिक से याद हो जाएगी। करंट अफेयर्स, पास पेपर क्वेश्चंस, जीके और रिलेटेड ऑफ द करंट अफेयर्स और इंग्लिश वोकैबुलरी। स्टूडेंट, मैं नया प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं इंशाल्लाह, जीके पेयर ऑफ वर्ड्स के नाम से, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल की न्यू एक यूनिकनेस, न्यू स्टेप होगा कि सेम सेम जीके वाले वर्ड्स जो हैं प्रोनाउंस सेम होते हैं या चीज सेम लगती है बट उनका डिफरेंट मतलब होता है। तो लाजमन अपने फ्रेंड से शेयर करें ताकि सब लोगों को ये अचीवमेंट पहुंचे और सब लोग अपने इस चीज को अचीव कर सकें। इसे सब्सक्राइब करें और लाजमन कमेंट किया करें जो भी सजेशन होती है और जो भी आंसर मैं आप लोगों से पूछता हूं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ये इस वीक के करंट अफेयर, जीके, पास पेपर और वोकैबुलरी की क्लास थी। थैंक यू सो मच।